Hello everyone, welcome back to my channel. So we are going to complete this chapter today, chapter globalization from standard 10th. So one topic is left, that is impacts of globalization, means positive or negative impacts of globalization. So impact of globalization means positive, we will discuss. The struggle for fair globalization means what is the negative impact of globalization. So here are the some points. Let me explain one by one to you. Positive effects of globalization. What are the positive effects of globalization? The first is greater access to global markets. Greater access to global markets means कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी अब ग्लोबली प्रोवाइड की जा रही थी. ग्लोबली मीन्स हमारी अपनी कंट्री के अलावा पूरे वर्ल्ड में हम अपनी प्रोडक्शंस को भेज रहे थे. हमारी प्रोडक्शन इम्प्रूव हो रही थी, मार्केट जनरेशंस हो रही थी, हमारी कंट्री की मार्केट दूसरी कंट्रीज़ की मार्केट के साथ जुड़ रही थी. तो नेशनली हम इम्प्रूव हो रहे थे, मार्केट्स के मामले में भी, प्रोडक्शन के मामले में, इनकम जनरेशन के मामले में भी. सो दैट इज़ ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स. सेकेंड पॉइंट इज़ हाई टेक्नोलॉजी. हाई टेक्नोलॉजी मीन्स कि अब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजीज़ की अवेलेबिलिटी थी, क्योंकि जब हमारी प्रोडक्शन अदर कंट्रीज़ में भी जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम पैसा लगाएंगे तो स्किल्स को भी इम्प्रूव करेंगे. जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है उन्हें उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उनके ऊपर पैसा लगाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग्स देंगे. तो अब हमारी कंट्री के अंदर भी अच्छी ह्यूज टेक्नोलॉजीज़ थी. मोर ओवर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ने एंटर किया कि जहाँ लेबर की रिक्वायरमेंट कम और प्रोडक्शन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि कैपिटल टेक्निक्स हमारी कंट्री में अवेलेबल हो चुकी थी. थर्ड पॉइंट इज़ increased possibility of large industries. increased possibility of large industries को improve किया गया, उन्हें increase किया गया, उनके बढ़ने की possibilities काफ़ी बढ़ गई. उनके बढ़ने की, किसके बढ़ने की? इंडस्ट्रीज़ की. क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन हुई तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन्स थे वो मोटिवेट हुए कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट डालने के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए अपनी प्रोडक्शन को, लोगों की डिमांड्स को पूरा करने में लग गए वो. तो उससे क्या हुआ कि जब लोगों की चॉइसेस सामने आने लगी और ये इंडस्ट्रीज़ पूरा करने लगी, इनकम जनरेट होने लगी मार्केट से, तो इन लोगों ने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डालना शुरू किया. तो दूसरी इंडिविजुअल्स जो देख रहे थे कि इंडस्ट्रीज़ काफ़ी फ्लरिश कर रही हैं, प्रोडक्शन से फ़ायदा हो रहा है कंट्री को, तो और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कंट्री के अंदर आई और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की. तो इससे हमारी कंट्री के अंदर पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी, इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और कंट्री भी फ्लरिश हुई, इम्प्रूव हुई कंट्री भी हमारी. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज. अब इन्वेस्टमेंट्स कैसे इंक्रीज हुई हमारी कंट्री के अंदर बेटा? इन्वेस्टमेंट्स कैसे इंक्रीज हुई? अब देखो, जब हमारी कंट्री में दिख रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है, बाहर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट जा रहा है, हमारी कंट्री से माल बाहर जा रहा था, तो हमारी कंट्री की क्रेडिबिलिटी, हमारी कंट्री की जो रेटिंग थी दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी बढ़िया होने लगी, अच्छी होने लगी. उससे दूसरी कंट्रीज़ भी मोटिवेट हुई हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए. उन्हें अच्छा लगा, उन्हें लगा कि हम इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमें फ़ायदा होगा. तो फॉरेन कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आने लगी. रीज़न ये था क्योंकि हमारी कंट्री की क्रेडिबिलिटी, हमारी कंट्री की जो रैंकिंग थी वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ बहुत ही अच्छी चल रही थी. रीज़न क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा था प्रोडक्शन की वजह से, तो दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट भी आने लगी. सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स राइजेस. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव कैसे हुआ? अब देखो, जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ी तो उसे एक्सपोर्ट करने के लिए या इम्पोर्ट करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट थी. एक जगह से दूसरी जगह भेजने या मंगवाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो चाहिए था, राइट? तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ. कहाँ सिर्फ शिपिंग फैसिलिटी थी, एयर फैसिलिटी यूज़ होने लगी, रेलवे फैसिलिटी यूज़ होने लगी. तो इससे ट्रांसपोर्टेशन को भी फ़ायदा हुआ, उनका बिजनेस इम्प्रूव हुआ, क्योंकि जब चीज़ें लोकल मार्केट से बाहर के मार्केट्स में जाने लगी तो रिक्वायरमेंट ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ने लगी. ऑटोमेटिकली उनके लिए इनकम जनरेट हुई, काम बढ़ने लगा उस सेक्टर में भी. सो वी कैन से देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज़ more availability of choices for consumer. more availability of choices for consumer. ग्लोबलाइजेशन की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव हुआ, प्रोडक्शन इम्प्रूव हुई, लोगों की चॉइसेस को पूरा करने में लगे रहिए प्रोड्यूसर्स. हमें पता है कि चाइना जो कि कंज्यूमर्स की चॉइसेस को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ता, और दे आर प्रोवाइडिंग देयर प्रोडक्ट्स एट चीपर प्राइसेस इन आवर कंट्री, इन आवर इंडियन मार्केट्स. साइड बाय साइड आर इंडिया इज़ ऑल्सो कंपेयरिंग दैम. उनके साथ लगातार काम कर रहा है, उनके अकॉर्डिंगली कंपटीशन में लगा हुआ है और कंज्यूमर की चॉइसेस, उनकी डिमांड्स को पूरा करने में लगा हुआ है. सो इंडिया इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ चॉइसेस
देयर इज़ अ मोर अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस फॉर द कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड कभी कांस्टेंट नहीं रहती, कभी स्टेबल नहीं होती। वो आज कुछ डिमांड करेगा, नेक्स्ट डे कुछ और करेगा, उसकी डिमांड रोज ही चेंज है। और हमारे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स लगे हुए हैं हमारी कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरा करने में। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि प्रोडक्शन इंप्रूव हो, साथ ही साथ न्यू चॉइसेस को भी कवर अप किया जाए। जो नई नई क्वांटिटी मार्केट में चाहिए उसे कवर अप किया जाए, उसके अकॉर्डिंग उसे कॉप अप किया जाए और कंज्यूमर जो चाहता है उसे दिया जाए। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट, ग्रेटर कंपटीशन बिटवीन कंट्रीज़। कंपटीशन बढ़ा कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि जब व्यापार बढ़ा, ट्रेड लिंक्स बढ़े, ट्रेड जनरेट हुआ दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन भी बढ़ा। अगर प्रोडक्शन ना होती, ग्लोबलाइजेशन हमारे सामने रिफॉर्म्स ना लिए गए होते तो हमारा प्रोडक्ट बाहर नहीं जाता, अच्छे ट्रेड लिंक्स जनरेट नहीं होते दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो कंपटीशन भी अराइज नहीं होता, क्योंकि यही माना जाता है कि हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कॉप अप नहीं कर सकती। बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। Next is negative effects of globalization. Now, what are the negative effects of globalization? The first is causes environmental damage. Environment को डैमेज किया इसने, कैसे? क्योंकि वो चीज़ें भी प्रोड्यूस की जा रही थी जो हमारे शरीर को, हमारी हेल्थ को नुकसान दे रही थी, तो इससे एनवायरनमेंट को डैमेज हुआ। एयर वाटर पोल्यूशन बढ़ा, राइट, क्योंकि उन चीज़ों की प्रोडक्शन कर रहे थे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन यहाँ प्रोड्यूसर का मोटे प्रॉफिट कमाना था। बड़ी बड़ी MNCs जो प्रोडक्शन करती हैं, उनकी कंपनी से आने वाली जो एशिज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कहाँ जा रही हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ा रही हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लोटेशन ऑफ चीप लेबर। हमने एग्जांपल लिया था बेटा, MNCs क्या करती हैं, छोटे छोटे जो गांव है, विलेजेस हैं, वहाँ से सस्ते दामों पर चीप लेबर को खरीदती हैं और उनसे काम करवाती हैं, उन्हें फिर अपना ब्रांड टैग दे करके उसे मार्केट में महंगे दामों पर बेचा जाता है। सो हम कह सकते हैं दैट इज़ एक्सप्लोटेशन ऑफ चीप लेबर। जो हमारी चीप लेबर है, सस्ती लेबर कहाँ मिलती है? इंडिया में ही मिलती है। तो यहाँ से लेबर को ख़रीद के उनसे काम करवा के अपने प्रोडक्ट्स को ये MNCs आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में जाके बिकते हैं, MNCs ये बेचती हैं और ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न करती हैं सस्ते दामों पे प्रोडक्शन करवाने के बाद। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन द इनकम गैप। इनकम का गैप काफ़ी बढ़ रहा है, रिच होता चला जा रहा है बेटा, पुअर रह गया, क्योंकि रिच से तो इनकम जनरेट की जा रही है और पुअर से सस्ते में काम करवाया जा रहा है, और सस्ता ही दिया जा रहा है उन्हें, चीप लेबर दे रहे हैं, तो ऑब्वियस उनकी इनकम कम है, तो मार्केट में डिमांड भी कम रहेगी उनकी तरफ से, और वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड करेंगे, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करेंगे। लेकिन जो हमारा रिच सेक्शन है, क्योंकि इनकम ज़्यादा है, तो वो कैसी गुड्स की डिमांड करेंगे? लग्जीरियस गुड्स की, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा उन्हीं के लिए की जा रही है। सो देयर इज़ इंक्रीज इन द इनकम गैप ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ रिलेटेड टू सिलेक्टेड एरियाज। अब जो ग्रोथ हुई वो पर्टिकुलर कुछ एरियाज़ में हुई, जैसे कि हम कह सकते हैं लाइक ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी में, हम कहें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस में, एंटरटेनमेंट में, ट्रैवलिंग में, इन चीज़ों में इन सेलेक्टेड एरियाज़ की ग्रोथ हुई। लेकिन बाकी जो एल्स एरियाज थे, स्लम एरियाज़ की बात करें, पुअर सोसाइटी की बात करें, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, राइट। द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट लेवल हैज़ फॉलन। एम्प्लॉयमेंट लेवल काफ़ी गिरा, क्योंकि अब हम मशीन्स, कैपिटल टेक्निक्स को यूज़ करने लगे। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन इंप्रूव हुई, तो हम लेबर से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ शिफ्ट हुए, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट लेवल डाउन हुआ, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हुआ, लोगों को बेरोजगारी बढ़ने लगी, रोजगार कम हो गया। अनहेल्दी प्रोडक्ट्स, मोर ओवर दे आर प्रोड्यूसिंग अनहेल्दी प्रोडक्ट्स विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, which are not useful for the one. Maybe it is useful for one, but maybe unuseful for the other person. So they are producing those products which may be harmful for the society. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ MNCs ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही थी MNC, उन पर दबाव दे रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, सरकार को पैसा चाहिए, तो अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी करती हैं। तो लाइक MNCs की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट उनसे जो पैसा लेती हैं, उसके लिए जो टैक्स वगैरह उन पर हाइयर चार्ज करती हैं, ताकि MNC से पैसा ले सके, उनसे इनकम जनरेट कर सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो MNC का इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा रहता है। मोर ओवर गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए हमारी करेंसी को डिवैल्यूएट भी कर सकती है। अगर ये कंपनीज उन्हें अच्छा पैसा दे रही हैं, तो गवर्नमेंट अपनी कंट्री के फ़ायदे के लिए हमारी अपनी करेंसी को डीवैल्यूएशन में भी डाल सकती है, उसे डीवैल्यूएट कर सकती है। मतलब कि जब हम फॉरेन करेंसी के साथ अपनी करेंसी को चेंज करते हैं, तो उससे ज़्यादा देने हैं हमें, राइट। तो वो हम इसलिए करते हैं कि हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी कंट्री को फ़ायदा हो।
तो कंट्री अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कंट्री के फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट कई बार अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट भी कर देती है। लास्ट पॉइंट इज थ्रेट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक थ्रेट है, उनके लिए एक अभिशाप की तरह काम कर रही है। क्यों अभिशाप की तरह काम कर रही है? क्योंकि बेटा देखो, ये जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सस्ते दामों पे काम कर रही है, ये फ्लरिश नहीं हो सकती। ये इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ बराबरी नहीं कर सकती, उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकती। तो ये लोग या तो इन बड़ी कंट्रीज़ के साथ, इन बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके काम करने लगती हैं, उनके अंडर आ जाती हैं, वो इनको टेक्निक्स देते हैं, तब ये प्रोडक्शन करके उन्हें सस्ते दामों पर अपनी प्रोडक्शन देती हैं, जिससे स्मॉल इंडस्ट्री डूबती नहीं है। इन्हों लॉस नहीं होता, क्योंकि जब ये लॉस में जा रही होती है तो बड़ी कंपनीज के साथ मिल जाती हैं इन सेंस कि बड़ी कंपनीज इनको टेक्निक देती हैं, इनसे सस्ते दामों पे प्रोडक्शन करवाती हैं और फिर अपनी प्रोडक्शन को मार्केट में महंगे दामों पर बेचती हैं। तो इससे छोटी मोटी इंडस्ट्री डूबती नहीं है। लेकिन ये एक थ्रेट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि उनकी अपनी जो इमेज है वो ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं, और कुछ इंडस्ट्रीज़ जो बराबरी नहीं कर पाती, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहती, वो पूरी की पूरी बंद हो जाती हैं। So children, these are the negative effects of globalization. So positive and negative impacts. I think all these points are clear to you. So this chapter is going to be completed. So I must say that take revision of all the videos for this complete chapter. That is a very long chapter. So stay connected. We will meet in the next video with the next chapter. Thank you. Have a nice day ahead. Blessings to all.